नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सेमवाल ऑनकी ब्लॉगर से। और आज की जो यात्रा होगी हमारी वो होगी माँ नागनी देवी की। और नागनी देवी के लिए हम मणिकर्णिका घाट से गंगा जल लेके जा रहे हैं। और हमारे पवार जी गंगा जल भरने के लिए जा रहे हैं और हम भी चलते हैं। चलिए चलो फिर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मणिकर्णिका घाट से निकल चुके हैं जोशियाड़ा की तरफ। और जोशियाड़ा से हम मानपुर होते हुए संपूर्णा के लिए पहुंचेंगे। वहां पे अपनी स्कूटी को खड़ा करेंगे और वहीं से 5 किलोमीटर पैदल माँ नागनी देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। और ये आप सामने देखिए, जो पहाड़ दिख रहा है, यहीं पे है माँ नागनी देवी का मंदिर। उत्तरकाशी मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर संपूर्णा, कहाँ तक हमारी ये स्कूटी जाएगी या वाहन जाएगा, उससे आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं आगे और मिलते हैं आपको। अभी हम पहुंच चुके हैं संपूर्णा पे। और यहाँ पे एक रास्ता जो जाता है केदारनाथ की तरफ, तिलवाड़ा, केदारनाथ, लमगांव। और एक रास्ता जाता है धनारी, चकोन की तरफ। और ये तीसरा रास्ता, जो कच्चा रास्ता दिख रहा है, वो जाता है हमारा नागनी माता के मंदिर में। जय बोलो नागनी माता की जय। ये देखो, घास के लिए हमारे गढ़वाल की महिलाएं जाती हुई तकू भाई। अच्छा अच्छा, गाड़ी काय आते नंदीवा तुम काय चौकाना का? हाँ, फैड़ा का। अच्छा, और ये देखिए आप, कच्ची रोड, ऊपर खापर, खतरनाक रास्ता तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंजर ऑफ राइडिंग रोड। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ से हम आगे का रास्ता जो है, जो पैदल ही तय करने वाले हैं। और इस पर्वत का, जहाँ पे हम अभी चल रहे हैं, वह पर्वत बालखिलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बालखिलेश्वर महादेव, बालखिलेश्वर या बालखिलेश्वर एक ऋषि हुआ करते थे पुराने जमाने में। उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने उन्हें वहाँ पे दर्शन दिए थे। और दर्शन के पश्चात इस पर्वत का नाम बालखिलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए आप, हमारे उत्तराखंड देवभूमि की महिलाएं जो अपने दैनिक दिनचर्या के काम के लिए जंगल में घास लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। और अब हम बता रहे थे आपको कि बालखिलेश्वर एक ऋषि जी, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सालों से तपस्या की है, उनके नाम से यह पर्वत जाना जाता है। और माँ नागनी देवी का जो यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया गया है, उसकी भी एक छोटी सी कथा है। आपको उस कथा के बारे में अवगत कराते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं या गांव वाले लोग हैं, उन्होंने ही हमें इस कथा के बारे में थोड़ा बहुत जो भी उनको पता है वह बताया है। इस नागनी देवी के मंदिर के पीछे की कथा एक ऐसी है कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग सामान लेने के लिए ऋषिकेश की तरफ जाते थे। और वहां से सामान लाते हुए जब आ रहे थे कुछ बुजुर्ग लोग, तो वहां पे रास्ते में उनको एक कन्या मिली। और वह कन्या बोली कि मुझे अपने साथ ले चलो। सभी ने यहाँ पे
इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास बोझा है, हमारे पास दुनिया भर का अपना सामान है, हम तुमको कैसे ले जाएंगे, तुम पैदल भी नहीं चल पाओगी, और मतलब इस टाइप का कुछ जो भी है। और फिर उसमें से एक आदमी जो कि चिड़मुड़ गांव धनारी से थे, उन्होंने उस लड़की को अपनी कंडी के ऊपर बिठाया और ना यार आगे की तरफ चलते गए। जैसे जैसे आगे चलते गए, उनकी कंडी का वजन जो है वो हल्का हल्का लगने लगा उनको, और धीरे धीरे करके वो अपने घर में पहुंच गए। जैसे ही वह घर में पहुंचे और लड़की को नीचे उतारा, तो लड़की को एक आसन दिया बैठने के लिए, और उस आसन पे जैसे ही लड़की बैठी और उसने एक देवी का रूप धारण कर लिया। और जब देवी का रूप धारण कर लिया, तब उन्होंने बताया कि मैं राजस्थान के नगान क्षेत्र से हूँ और मैं उत्तराखंड में घूमने आई थी और मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। और इसी उस पे ग्रामवासियों ने उनकी पूजा अर्चना की और उनके लिए एक छोटा सा एक मंदिर सा बनाया था गांव में ही उस समय। फिर कई सालों बाद नागड़ी माँ ने कहा कि मुझे बालखिलेश्वर पर्वत पर एक मंदिर बनवा के वहाँ पर स्थापित करो, और मैं अब वहीं पे रहूँगी और वहीं से सभी ग्रामवासी या क्षेत्रवासियों की रक्षा करूँगी। और उसके बाद वह जो साल था वह था 1947। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 के दिन ही वह ऐतिहासिक दिन था जब माँ नागड़ी देवी के मंदिर की नींव रखी गई थी, और उसी दिन से कार्य शुरू हुआ था और आज तक भी वह मंदिर वहीं पे है। और आप देख पा रहे हैं सामने मंदिर, और यहाँ पे श्रद्धालु आते हुए मंदिर माँ नागड़ी देवी के दर्शन के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे माँ के दर्शन करते हैं। और इस पर्वत से जो है बाकी पर्वत सब छोटे लगते हैं, सामने हिमालय सब आप देख पा रहे होंगे। सबसे टॉप में यह पर्वत जहाँ माँ रानी नागड़ी देवी वास करती है, और आप देख पा रहे हैं माँ नागड़ी देवी का भव्य मंदिर। और यहाँ पर एक साधु जी रहते हैं और ये माँ भगवती की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे तपस्या करते हैं और माँ नागड़ी देवी की आराधना करते हैं। और ये माँ नागड़ी देवी की ऐतिहासिक पौराणिक मूर्तियाँ यहाँ पर और कुछ शिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको हमने बताया था, जो कि भगवान शिव की मूर्तियाँ यहाँ पर मिली थी जब यहाँ पे 1947 में यहाँ पे काम शुरू हुआ था। उस समय जब खुदाई की थी, यहाँ पे बुनियादें बनी हुई थी, तो नीचे से यहाँ पे कई प्रकार की मूर्तियाँ जो बालखिलेश्वर महादेव या बालखिलेश्वर ऋषि जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, और उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया था और वहाँ पे काफी सारी मूर्तियाँ भगवान शिव की मिलती हैं। और ये देखिए आप सामने बहुत ही सुंदर व्यू। नहीं और सभी यात्री विश्राम करते हुए, जो यात्री हैं सब उत्तरकाशी, धनारी क्षेत्र, बाड़ागड्डी क्षेत्र से यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम इस मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं, तो हमें बहुत ही चढ़ाई का सामना करना पड़ा, जो कि चढ़ाई लगभग 5 किलोमीटर की है। वो भी हम बिना कोई सामान के, बिना किसी लगेज के खाली हाथ चले, फिर भी हमें थकान महसूस हुई। आप सोचो जरा उस जमाने के हमारे बुजुर्गों के बारे में
जिन्होंने इतनी दूर अपनी पीठ पर यहाँ के लिए पटाल, पत्थर और जो भी सामान लगा वह यहाँ पर लाया था। उत्तराखंड के हर जगह पे, यहीं पे नहीं, उत्तराखंड के हर जगह, हर पर्वत पर जो मंदिर निर्माण कार्य हुए वहाँ पर हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो भी पत्थर वगैरह, पटाल वगैरह, जो भी सामान हर मंदिरों के लिए लाते रहे, उनमें कितनी शक्ति थी आप सोच सकते हैं। आज के युग में तो ये चीज सोची भी नहीं जा सकती है कि हम जाके नागनी देवी के मंदिर में एक मंदिर का निर्माण कर पाए, क्योंकि जब तक वहां पे रोड नहीं जाएगी तब तक आदमी कुछ सोच भी नहीं सकता है इसके बारे में। और हमारे उस जमाने के लोग, बुजुर्ग लोग, जिन्होंने अपने पीठ पर यहाँ पर एक एक पत्थर, एक एक पटाल लाकर इस मंदिर का निर्माण कार्य किया, धन्य है वह जो इस मंदिर के निर्माण कार्य में लगे रहे। इस मंदिर के निर्माण कार्य में 3 ग्राम सभाओं का मुख्य योगदान रहा है, जो कि ढुंगाल गांव, बक्सारी और चिड़मुड़ गांव। 1947 में यह जो मंदिर निर्माण कार्य हुआ था, उसमें मुख्य रूप से एक मटुड़ा जी करके एक जो उस समय अध्यक्ष बनाए गए थे, उनकी अध्यक्षता में, अब नाम तो मुझे याद नहीं है उनका, बट सुना है हमने कि मटुड़ा जी करके कोई हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ यह मंदिर की अध्यक्षता की थी उस समय पे। आप सोच सकते हैं कि गांव के सभी लोग मिलजुल कर धार्मिक कार्यों के लिए अग्रसर रहते थे। यह हमारी संस्कृति थी। गांव में लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े रहते थे। धन्य है वो लोग, धन्य है वो बुजुर्ग जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्य को किया और हर कार्य में खड़े रहते। यही नहीं, हर उत्तराखंड के हर मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया। हमारी देवभूमि उत्तराखंड धन्य है, धन्य है हमारा भारतवर्ष। और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर इस मंदिर से होके जाते हैं। माँ के दर्शन पाकर सभी धन्य हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है माँ के दर्शन के लिए। और यहाँ पर कोई बलि प्रथा नहीं है, मात्र एक श्रीफल फाड़ने से ही माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। माँ भगवती अपने भक्तों पर हमेशा ऐसे ही दया करती रहे, यही हम माँ भगवती से कामना करते हैं। और ये आप देख रहे हैं सभी भक्त यहाँ पर श्रीफल फोड़ते हुए, माँ के दर्शन करते हुए। और एक और चीज यहाँ पर मान्यता है, यहाँ पर जो एक छोटा सा मंदिर है भैरवनाथ जी का, वहाँ पर जो भी अपने घर से या रास्ते से कोई भी एक पटाल लेके आता है और उस मंदिर पर, भैरव बाबा के मंदिर पे रखता है, उसकी मनोकामनाएं भैरवनाथ आप जरूर ही पूर्ण करते हैं। मैं कितने साल हो गए आपको? 3 साल हो गए, 4 साल, 4 साल। 3 बराबर हो गए। अच्छा, 3 बराबर हो गए, 4 हो गए। मतलब 12 महीने यहीं रहते हैं आप? असल 1 किलोमीटर ज्यादा नहीं। अच्छा, वही हलता अकड़ लकड़ी चलता है ना, लाती धर्मशाला करता है इधर ही घूमते घूमते। तो पता है। अच्छा, और बर्फ कितनी पड़ी थी इस बार यहाँ पे? इस साल में 1 फीट बर्फ गिरी है। 1 फीट। अगले साल में 8 फीट बर्फ गिर गया है। अच्छा। दूसरा साल में, कोरोना साल में, हाँ। ओ 3 फीट बर्फ गिर गया है। इंते ई यात्रा है बर्फी। अच्छा, 3 फीट कोरोना संवत्सరం। अच्छा, और आपका यहाँ पे राशन वगैरह? ఓ రాషన్ ఓకే ఇగో బోల్ అంతా మీరు భక్త भक्त आते हैं? ఆరా ఎప్పుడు డైలీ అయితే
और दोस्तों अभी हम घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ का। इतनी हाइट पे हम लोग और नीचे ग्राम चकुन दिखता हुआ और ये सभी माताएं बहनें अभी थोड़ा सा विश्राम करते हुए तो दोस्तों आज हमने आपको माता नागनी देवी का दर्शन कराया है और इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।